ये तो आप सब जानते ही हैं कि फ्रांस चाहता है कि भारत एमआरएफए प्रोजेक्ट के तहत रफाल फाइटर जेट्स की डील को साइन कर ले, लेकिन भारत चाहता है उसकी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी, जो कि फ्रांस अभी देने में आनाकानी कर रहा है। इसी के चलते भारत में जो फ्रांस के राजदूत हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि भारत की तरफ से मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट को लिया जाता है, तो फिर हम भारत को सिंपल एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, बल्कि भारतीय वायुसेना को रफाल फाइटर जेट के वो वर्जन देंगे जिनको भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से बनाकर तैयार किया जाएगा। ये बात फ्रांस के राजदूत की तरफ से इसलिए भी बोली गई क्योंकि इस समय फ्रांस चाहता है कि भारत फ्रांस के साथ जल्दी से एमआरएफए डील पर साइन कर ले, और अगर ये डील साइन हो जाती है तो उस कंडीशन में 2030 से रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन HAL की नासिक फैसिलिटी के अंदर ही करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, और इन एयरक्राफ्ट में स्वदेशी सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, और इन रफाल फाइटर जेट्स को इस तरीके से बनाकर तैयार किया जाएगा ताकि हमारे एयरक्राफ्ट आसानी से चीन के J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी काउंटर कर सके। लेकिन इस डील पर साइन करने से पहले भारत की तरफ से फ्रांस के सामने 2 शर्तें रखी गई। भारत का कहना है कि अगर फ्रांस की तरफ से हमें रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड दिए जाते हैं तो उसी कंडीशन में ही हम इस डील को साइन करेंगे। लेकिन फिलहाल तो फ्रांस अपना सोर्स कोड नहीं देना चाहता, जिसके चलते हम रफाल में अपनी स्वदेशी मिसाइल्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा करना भी होगा तो उसके लिए हमें फ्रांस के इंजीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपनी मिसाइल्स रफाल में लगा पाएंगे। साथ ही हमारी वायुसेना भी यही चाहती है कि रफाल के अंदर जो मेन कंप्यूटर्स लगे हुए उनका एक्सेस हमें मिल सके। इन 2 कंप्यूटर्स में से जो पहला कंप्यूटर होगा वो मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर होगा, और दूसरा कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर फ्रांस की तरफ से इन दोनों कंप्यूटर का एक्सेस हमें दिया जाता है तो उस कंडीशन में ही भारत की तरफ से 114 रफाल फाइटर जेट्स की डील पर साइन किया जाएगा। जो ये दोनों कंप्यूटर्स हैं, उनका रफाल फाइटर जेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्हीं कंप्यूटर्स की मदद से ये बात सिलेक्ट की जाती है कि टारगेट के ऊपर कौन सी मिसाइल से हिट करना है और टारगेट को किस तरीके से लॉक करना है। अभी तो फ्रांस इन कंप्यूटर्स का एक्सेस भी भारत को देने के लिए राजी नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि अगर हमें रफाल के अंदर कोई भी चेंजेस करने होते तो उस कंडीशन में हमें फ्रांस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा। और आगे चलकर भारत को अगर रफाल के ऊपर अस्त्र मार्क 3 और स्पाइस जैसे बॉम्ब को लगाना है तो उसके लिए हमें फ्रांस की परमिशन लेनी हो, और हमें इन कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है तो फिर हमको फ्रांस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमें रफाल की 30% लागत भी कम पड़ेगी, और इस समय फ्रांस की तरफ से भारत को रफाल फाइटर जेट F4.1 वर्जन मिलेगा, जिसके अंदर 250 किलोमीटर रेंज वाला एसा रडार देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी वायुसेना ये चाहती है कि रफाल के अंदर हम उत्तम एसा रडार का इस्तेमाल करें। रफाल की मदद से ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स भी फायर की जा सकेगी। साथ ही वायुसेना ये भी चाहती है कि जो हम फ्रांस के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाकर तैयार करेंगे, और इस इंजन का भी इस्तेमाल रफाल के अंदर किया जा सके। साथ ही रफाल फाइटर जेट के अंदर मैन अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी भी शामिल हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2027 तक हमें रफाल का लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, लेकिन 2035 तक हमें रफाल फाइटर जेट का फुली एक्सेस भी मिल जाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।